नहीं नहीं, आलू दिखाइए भाई। आलू की तरह नेताओं को छीन तो नहीं देगी जनता? छीन सकती है जनता है, किसी को मूड बना ली तो कुछ भी कर देगी। बिल्कुल, आज अभी माइनॉरिटी मूड बना ले तो छील कर नेताओं को वापस कर देगी। और नो डाउट इसमें जमाली से अच्छा इंसान कोई है नहीं, ये जान जाइए आप, पक्का एकदम। कहो गुरु, मिर्चा लगल का? देखा आंख में मिर्चा लगा तो ये आलू का हाल तो ना हुआ? आलू समझे नहीं, आलू का क्या मतलब आप? नेताओं को छीनने को भी नेता है भाई, वो अपनी राजनीति करते हैं और जनसेवा में आए हैं, तो उनको छीनने का कोई औचित्य नहीं है। उनके कार्यों के आधार पर मूल्यांकन होगा, और जो उस मूल्यांकन में जिनको सबसे अधिक नंबर है वो जीतेगा। चाय पिए हुआ, मुंह में तो मिठास और दिमाग में का? ये बिना चीनी की चाय है। बिना चीनी की चाय? हाँ, निर्गुण है तो एकदम निर्गुण। वही जो आजमगढ़ का हाल है, आजमगढ़ भी हाल है भैया। और क्या, अब जैसे भाजपा के हिसाब से तो बिना चीनी की चाय है। बिना चीनी की चाय तो मिठास गायब। अब यहाँ आजमगढ़ में तो गायब है। क्या करबा गुरु? अब देखा जाएगा, अब कल बताया जाएगा। कल थोड़ा सा शहर में जब घूम लिया जाएगा, बूथ पे देख लिया जाएगा, एक आध दो लोगों से बात कर ली जाएगा, उस हिसाब से फिर वोट दिया। वोट डलवा भाई, मना ना बनौले हुआ के मन तो बना हुआ है, बसपा और सपा भाजपा में से दोनों में से किसी एक को दे देना है। किसी एक को दे देना है। अच्छा, क्या चला था गुरु? भैया यहाँ को वोटर नहीं। अरे माहौल तो क्या चला था यहाँ? माहौल भैया लड़ाई सब में है, तीनों तिरकोड़ी लड़ाई। अच्छा, वेदेंद्र ही बतावा, तो यहीं का हुआ, राजनीति की समझत हुआ, अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है। एक्चुअल पोजीशन, जाति समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, चेहरे का बहुत मायने होता है सियासत में। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि आजमगढ़ की बात कीजिए, 18.5 लाख मतदाता है, उसको लेकर आजमगढ़ जो है समाजी आदमियों का गढ़ रहा है। वो यम फैक्टर जो है, और उसमें करीब 4.5 लाख यादव, 3 लाख मुस्लिम और 3 लाख लगभग दलित है। तो एक जो सियासत है यहाँ की, चाहे वो 2017 की बात की जाए, 19 की बात की जाए, तो जहाँ पूरे देश और प्रदेश में लहर रही, लेकिन आजमगढ़ में उसका खासा परिणाम हमेशा उलट होता है। उपचुनाव में दूसरा हो जाता है, मेन चुनाव में। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन इस बार जो जिस तरीके की चीजें लग रही हैं, जिस तरीके गुड्डू जमाली का स्थानीय काफी उन्होंने काम किया है, और हो सकता है कि चौंकाने वाला रिजल्ट आ सकता है। जी, चौंकाने वाला रिजल्ट आ सकता है, ये बहुत अच्छे से समझते हैं, राजनीति को समझते हैं। चौंकाने वाला रिजल्ट आई क्या गुरु? जी बिल्कुल, पक्का पक्का। मुस्कुरात हुआ, कुछ सोच लिया हुआ? भाई सोचना तो जरूरी है, सोचना जरूरी है। दूसरी तरफ चलते हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनसे बात करते हैं, क्योंकि चुनाव की जो चस्का होता है, चुनाव की जो चाशनी होती है, वो बिल्कुल अलग होती है। एक बार तस्वीरें देखिए, ये आजमगढ़ है, और आजमगढ़ में परिवर्तन की बात होती है, ये बात होती है कि यूथ कहाँ जा रहा है, ये बात होती है कि विकास की बात कहाँ हो रही है। लेकिन मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, बहुत सारे लोग खड़े हैं। कहा जा रहा कि आजमगढ़ में परिवर्तन हो रहा है क्या? परिवर्तन तो वोटर बताएगा परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। तो मतदाता होंगे, हम जरूर मतदाता हैं। परिवर्तन की दशा में एक कदम बढ़ गया। 2022 का चुनाव आपने देखा है, आपने इसको कवर भी किया होगा। 2022 के चुनाव में के पहले 2017 का चुनाव आप उठाएं तो हम लोग कहीं सेकंड पे थे, भाजपा कहीं सेकंड पे थे, कहीं थर्ड पे थे, कहीं सेकंड। लेकिन 2022 के 10 तो समाजवादी ने जीती, 10 सीट है उनके पास, विधायक सब 10 समाजवादी ने जीती। लेकिन आपका रनर जो था वो हमेशा बीजेपी था, जो कि हमारा एकदम हाशिए पे रहा। वो रनर बिनर होने वाला है, बिल्कुल हो सकता है। जब बिल्कुल पूरी संभावना है, ऐसा कुछ नहीं। विकास को भी देख रहे हैं लोग यहाँ पर। तापमान भी गर्म है, तासीर भी। तापमान तो गर्म है ही है, और तासीर तो मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है जी। यहाँ माहौल वही चल रहा है जो है, सपा भाजपा में माहौल चल रहा है जो है। तो बता रहे हैं गुड्डू जमाली बड़ा बढ़िया लड़ रहा है। देखिए, बताने को लोग तो बताएंगे ही जो है, और बाकी जो है जमाली साहब को अगर मुसलमानों ने जमाली वोट कर दिया तो उनसे बढ़िया और सोबर कैंडिडेट कोई है नहीं। जमाली साहब को अगर मुसलमानों ने वोट कर दिया तो नो डाउट जमाली साहब यहाँ के सांसद होंगे। और पिछला इतिहास भी जो है वो ये दिखाता है कि यहाँ की सीटें सपा बसपा एक बार सिर्फ एक बार रमाकांत यादव, अगर मैं गलत ना हूँ तो, डंपी भी जीते थे बसपा से। मैं भाजपा की बात कर रहा हूँ। एक बार भाजपा ने यहाँ अपना कमल खिलाया है, नहीं तो बहुजन और समाजवादी पार्टी, यही दोनों लोगों ने जीता है। और उसमें डिसाइडिंग फैक्टर सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी है। मुस्कुरा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं सोच रहे हैं, राजनीति है, जिधर भी करवट हो जा, लेकिन हमको लगता है वो धर्मेंद्र यादव ही जीतेंगे। जब लोग सोचते बहुत हैं तो परिणाम बदल जाता है, और कहते हैं कि अगर क्रांति लानी है तो कमान युवाओं के हाथ में दे दे। युवा बहुत सारे हैं, उनसे हमने बात की, सबके अलग अलग मत हैं।
सबके अलग अलग विचार हैं। कोई विकास की बात कर रहा है, कोई जाति की बात कर रहा है, कोई स्थानीय मुद्दे की बात कर रहा है। फिलहाल तीनों पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रही हैं। अब जनता कल तय करेगी कि जनता का बादशाह कौन है और आजमगढ़ के उपचुनाव में ताज किसको मिलेगा। ब्रिजेश अमृत शाह के साथ अजीत सिंह, आजमगढ़।